बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ बन चुका है, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। एक अहम आलमी बैठक होने जा रही है जिसमें अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होंगे और उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में अमन के हवाले से एक नए रास्ते का तयन किया जाएगा और दुनिया में अमन की राहें जो वो हमवार की जाएंगी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस तशरीफ ला चुके हैं। उधर से ईरान की क़यादत, ईरान के स्पीकर कालिबाफ और उनके वजीर खारजा अब्बास इराक्ची वो कर रहे हैं। तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल मुज़ाकरात हैं वो तो चंद रोज से जारी हैं और बहुत सी बातों पे डिस्कशन हो रही है। ईरान ने अपने मुतालबात रखे थे, अमेरिका ने अपने मुतालबात रखे हैं, उन पे छोटे लेवल पर मुज़ाकरात जो चल रहे हैं और काफी बातों पर इत्तफाक राय जो वो होने जा रहा है। अब जो जिन पॉइंट्स पर इख्तलाफ होगा और वहां पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए फिर ये हाई जो डेलीगेशन है अमेरिका के नायब सदर और उधर से ईरान के स्पीकर और उनके वजीर खारजा फिर दरमियान में वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि एक अच्छा रास्ता जो वो निकलेगा। देखना ये है कि जो इस्लामाबाद में आज बैठक होने जा रही है उसमें ईरान के क्या मुतालबात हैं और अमेरिका के क्या मुतालबात हैं और किन बातों पर उनके मुज़ाकरात होंगे और किन बातों पर उन दोनों का इत्तफाक हो सकता है। अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ईरान में जो यूरेनियम की अफजूदगी है, जौहरी हथियारों की तैयारी है, उस हवाले से है कि जौहरी हथियारों की तैयारी जो उसको रोका जाए। अमेरिका का शुरू से ही मुतालबा रहा और ईरान पर जो अटैक हुआ तो उसमें भी बुनियादी वजह यही उन्होंने करार दी कि अमेरिका ईरान जो जौहरी हथियार तैयार कर रहा है तो उसको रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने जो है वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और अभी भी उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि ईरान जौहरी हथियारों से पीछे हटे और उसकी तैयारी जो है वो रोक दे। अंदाजा यही है कि तकरीबन 60% के करीब ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर चुका है और अब वो उसको मजीद आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुतालबा अमेरिका का यही है। अब देखना यह कि ईरान इस मुतालबे को किस हद तक तस्लीम करेगा। दूसरी जानिब अगर हम ईरान को देखें तो ईरान के मुतालबात क्या हैं। ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है, एक तो उस पर जारियत को रोका जाए, जो जारियत की जा रही है, हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, उस हमले को रोका जाए। और दूसरा उसका जो मुतालबा है कि जो उसके मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए, भी फ्रीज किया जाए उनको, जो असासे फ्रीज किए हुए अमेरिका ने और दीगर ममालिक ने, तो उन असासों को बहाल किया जाए। ईरान के स्पीकर जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने आते ही ये पहली बात यही की थी कि ईरान के असासा जहाज जो बहाल किए जाए और पाबंदियां जो ईरान पर आयद हैं उन पाबंदियों को खत्म किया जाए। इसी तरह ईरान पर जारी हमला उसको रोका जाए। और एक चौथी बात जो उन्होंने की कि लुबनान में भी जंग बंदी की जाए। तो ये बड़े जेन्युइन मुतालबात हैं ईरान के और उम्मीद ये की जा रही है कि ईरान इन मुतालबात पर जो स्टैंड लिए हुआ है तो अमेरिका इसमें कुछ न कुछ लचक दिखाएगा। और एक और जो अहम मुतालबा ईरान की तरफ से है और अहम जो शर्त है वो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से है। अमेरिका चाह रहा है कि इस अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। जैसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ्त जहाजों की आजादाना थी, तो इसी तरह इस आमदोरफ्त को आजादाना रखा जाए। लेकिन ईरान क्योंकि उसने अबनाए हुर्मुज़ को इस जंग के दौरान एक पत्ते के तौर पर इस्तेमाल किया और बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को रोककर उसने एक बड़ा मौसर जो है एक कुव्वत और ताकत उसने हासिल की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर हुई और मॉरली भी और सियासी और सफारती भी अमेरिका पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया। क्योंकि जब दुनिया में ये आयल की ट्रांसपोर्टेशन रुकी और अबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से खलीजी ममालिक से आयल दूसरे ममालिक की तरफ ट्रांसफर ना हो सका तो पूरी दुनिया के अंदर मसाइल पैदा हुए और मुआशी बहरान जो है वो जन्म लेने लगा। तो जिसकी वजह से अमेरिका पर प्रेशर आया और उसकी वजह से भी अमेरिका इस जंग से जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पत्ता था ईरान के हाथ में जो उसने बड़े कमाल अंदाज में उसको इस्तेमाल किया और बड़े मौसर तरीके से उसको इस्तेमाल किया और उसके फवायद भी उसने हासिल किए। अभी वो ये चाह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक नया मुआहिदा किया जाए और उसमें ईरान की जो सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम किया जाए। ईरान शायद गुजरने वाले बहरी जहाजों पर टैक्स आयद करना चाह रहा है कि उनसे कोई टैक्स लिया जाए, उससे यकीनन ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और अमेरिका जो है वो यही चाहता है कि पहले की तरह आजादाना ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन शायद इस बात पर तो ईरान आमादा नहीं होगा कि फ्रीली वहां से गुजरने दिया जाए। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि चंद रोज कबल
ट्रंप ने भी गुफ्तगू के अंदर ये बात की थी, सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उसने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका मिलकर अपने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मुआहदा भी कर लें और उसमें मिलकर टैक्स के हवाले से भी किसी मसले पर जो पहुंच जाए, किसी हाल पर पहुंच जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये मसला इसी तरह हल हो जाएगा कि ईरान अपनी अहमियत को तस्लीम करवाएगा और ईरान वहां से कोई टैक्स कलेक्शन का अपना हिस्सा जो है वो वसूल करेगा। बाकी जंग बंदी डेफिनेट उसमें तोसी हो गई है और जब ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो फिर एक मुस्तकिल मुआहदा होगा तो उसमें जंग बंदी खुद ब खुद हो जाएगी। और लुबनान के हवाले से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड इस्तेमाल किया है ईरान ने, क्योंकि इजराइल वो लुबनान पर भी बीमारी कर रहा है और उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसमें अगर ये मुआहदे के अंदर ये बात शामिल होती है तो लुबनान भी महफूज हो जाएगा और वहां पर भी हालात नॉर्मल होंगे और जंग बंदी हो जाएगी। और इसी तरह जो ईरान के असासे हैं मुख्तलिफ बैंकों में, मुख्तलिफ ममालिक में, अगर उस पर पाबंदी खत्म हो जाती है तो यकीनन ईरान को इसका बड़ा फायदा होगा। मुख्तसर ये है कि ये मुज़ाकरात बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अहम हैं। इसका न सिर्फ खलीजी ममालिक को फायदा होगा, ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा। ईरान की इकोनॉमी जो पिछले कई सालों से पाबंदियों की वजह से बड़ी मुश्किलात का शिकार थी, और आपको शायद याद होगा कि इस हमले से कबल ईरान में बड़े शदीद किस्म के मुजाहरे भी हुए थे ईरान की हुकूमत के खिलाफ, जिसमें कई शहरों के अंदर हलाकतें भी हुई और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे। लेकिन उसकी बुनियादी वजह महंगाई थी कि महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर निकले थे, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो अब अगर मुआहदा हो जाता है और पाबंदियां खत्म होती हैं तो यकीनन ईरान को इसका बड़ा फायदा होगा। मुआशी तौर पर ईरान एक कुव्वत बनकर जो है वो दुनिया में सामने आएगा और सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान का जो एक इमेज था वो दुनिया के अंदर मजीद मजबूत होगा और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर दुनिया में सामने आएगा।